गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी चलेगी एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस पर्यावरण विज्ञान। अब पर्यावरण विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था, इकोलॉजी के बारे में, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उसमें देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी और एक जलीय। तो स्थलीय में तो क्या क्या आ गए थे पूरी वो चीज़ें आ गई थी जिसमें हमने प्राकृतिक अवस्थाओं के बारे में जानना था। 4 तरह की अवस्थाएं होती है, वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आती है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, जैविक घटक, है ना। दो थे हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। फर्स्ट। दूसरा था जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हमने जो स्टडी करी थी वो अवस्थाओं के बारे में स्टडी करी थी, क्योंकि ये भी काफी बड़ा भाग है। अवस्थाएं, इसमें क्या पाई जाती है? अवस्थाएं पाई जाती है ना। ध्यान होना चाहिए वो अवस्थाएं कौन कौन सी थी हमारी। 4 तरह की अवस्थाएं थी। कितनी थी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं थी। कितनी अवस्थाएं थी? 4 थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 मेटेरियल ऑर्डर, है ना, पदार्थवाचक अवस्था। बायोप्लांट ऑर्डर, वनस्पति अवस्था। एनिमल ऑर्डर, पशु पक्षी अवस्था। एक ह्यूमन ऑर्डर, मानवीय अवस्था। ये 4 अवस्थाओं के बारे में देखा था। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बृहद ज्ञान है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। 2/3 भाग जलीय तंत्र हमारे इस ब्रह्मांड में 2/3 भाग में फैला हुआ है। इस धरातल पर कितना है? बहुत विशालकाय ये है, बृहद स्तर होता है। कारण धरातल पर दो तिहाई भाग में फैला है ना। अब क्यों है इतना बड़ा, अब इसके बारे में देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, है ना। 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। घटक पाए जाते हैं। क्या? जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक, 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक।
अब देखते हैं जैविक घटक क्या चीज है। जैविक घटक, जैविक घटक में क्या आता है? जैविक घटक में दो प्रकार की श्रेणी पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की श्रेणी होती है, दो प्रकार की श्रेणी होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता। अब उत्पादक में क्या क्या चीज आती है? उत्पादक वो चीज है कि इनका निर्माण तो होता है लेकिन इनका उपभोग ये स्वयं नहीं करते। ये प्राकृतिक नियमों चक्रों के माध्यम से के माध्यम से इनका विकास होता है। ठीक है, इनका विकास होता है प्राकृतिक नियमों चक्रों के माध्यम से। इनका विकास होता है मतलब इनकी उत्पत्ति होती है, इनका पोषण भी इनका पोषण भी प्रकृति के द्वारा ही संभव होता है। अर्थात स्वयं नहीं कर सकते। स्वयं नहीं कर, प्रकृति के द्वारा इनका विकास होता है और इनका पोषण भी प्रकृति के द्वारा होता है। ये नहीं कि मनुष्य के द्वारा खुद का पोषण। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य खुद मेहनत करता है तब जाकर के उसका पोषण होता है। लेकिन ये जैविक घटक जो हमारे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, इनका विकास चक्रीय माध्यम जो हमारा प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है उसके माध्यम से इनकी उत्पत्ति होती है। और जैसे कि हम समझे एक बीज के द्वारा पौधा उत्पन्न होता है, वो अपने हिसाब से उत्पन्न होता है और प्रकृति के द्वारा उसे जो भी उसकी न्यूट्रिशंस है वो प्राप्त होती है। तो उसी तरह से ये चीज होती है जिसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि समुद्री शैवाल है, खजूरी है, ये चीज इसमें आती है ना। उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है कि वे उत्पादक पर इनके ऊपर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। उपभोक्ता ये परजीवी होते हैं जो उत्पादक पर आश्रित होते हैं। है ना, इनके ऊपर आश्रित होते हैं। अब ये कौन कौन से, जैसे मेंढक है, मछली है, प्राकृतिक वो जलीय जीव जैसे मेंढक, मछली, व्हेल और ये क्या नाम इसके, मगरमच्छ है,
ये सब चीजें जलीय तंत्र के जीव होते हैं जो इन प्राकृतिक शैवालों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, इनके ऊपर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। उपभोक्ताओं के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से आते हैं इसके अंदर? शाकाहारी, शाकाहारी जीव। दूसरा द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो शाकाहारियों से जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? जो तृतीय उपभोक्ता, तृतीय जो प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं अपघटक, नंबर 4 अपघटक। इसमें जीवाणु आते हैं, इसमें जीवाणु आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं। कवक आते हैं जो उत्पादक उत्पादकों के मृत कार्बनिक पदार्थ व बड़े उपभोक्ता
के विघटन में सहायक होते हैं, है ना। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो इस श्रेणी में आते हैं। जो जीवाणु कवक आते हैं जो उत्पादकों के मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि कोई पेड़ है ना, प्राकृतिक शैवाल या कोई भी चीज है, वो गिर गया, नष्ट हो गया, तो उसमें दीमक लग जाती है, वो कीटाणु हो जाते हैं। वैसे और भी कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनमें लग जाते हैं। मृत शरीर, कोई गाय भैंस वगैरह ऐसी मिल जाती है, तो उसके अंदर भी उसके शरीर को गलाने में, नष्ट करने के अंदर ये सहायक होते हैं। इस प्रकार से ये जो जैविक और अजैविक जो चीज थी, उस जैविक के अंदर उपभोक्ताओं के प्रकार आते हैं। अब अजैविक घटक कौन से होते हैं? ये तो जैविक थे, अजैविक घटक कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इस प्रकार से एनवायरमेंट साइंस के अंदर हमें प्राकृतिक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अजैविक घटक, अजैविक घटक इसमें क्या क्या चीज आती है? जिसमें नाम से पता लग रहा है, जिसमें जीव नहीं हो, जिसमें जीव नहीं हो, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें सम्मिलित हो, तो वो अजैविक घटक। इसमें रासायनिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें रासायनिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें जीव प्राण जैसी क्रिया नहीं होती। ठीक है, ये अजैविक घटक आ गए। जैसे लहरें, तापमान, गहराई, लवण, लहरें, तापमान, धाराएं, ये चीज इसके अंदर आती है। ये जो चीज है, ये जीवों की उत्पत्ति, उनका आकार,
आकार आदि में सहायक होती है। तापमान, गहराई, लवण, धाराएं, जैसे तापमान, ठंडा गर्म तापमान होता है तो उसमें जीव कीटाणु पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। हाँ, लहरें, गहराई कैसी है, तो वैसे आकार में जीवों का ढलना करना, ये अजैविक घटक सहायक होती है। लवणता से क्या होगा, जैसे लवणता है, खारापन जैसे, तो वहां पर जीव जो भी उत्पन्न होता है तो उनकी हड्डियों का, उनके ढांचों का, उनका शरीर के आकार का विकास किस तरह का होता है, वो इसको प्रभावित, ये लवण प्रभावित करता है। इस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। तंत्र की विशेषताएं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। ओके, आगे इसमें पढ़ेंगे।